क्रोध, लोभ, मद, मोह, द्वेष, ये सब दुर्गुण है। लेकिन यह संसार के प्रति हो तो दुर्गुण है, और ये भगवान के प्रति हो जाए तो ये मोक्ष का साधन भी है। कैसे? जैसे ताला जब बंद करना होता है तो चाबी लगाते हैं, जिस चाबी से ताला बंद करते हैं ताला खुलता भी उसी चाबी से। अंतर क्या होता है? बोले अंतर ये होता है कि चाबी को इधर घुमाया तो ताला बंद, और उसी को इधर घुमा दिया तो ताला खुल गया। उसी प्रकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, छल, दंभादि जो विकार हैं, ये विकार संसार के प्रति हो, संसार के पामर प्राणियों के प्रति हो तो ये बंधन का कारण है, और यही भगवान के प्रति हो जाए, इधर घूम जाए तो यही मुक्ति का साधन है। यही मुक्ति का साधन है। रावण को भी मुक्ति मिल गई। क्यों? बोले रावण दुश्मन बनाया, लेकिन किसी अरे गहरे को नहीं, भगवान ही को बनाया। बना लो भगवान को दुश्मन, कल्याण हो जाए। अगर भगवान को मित्र नहीं बना सकते, स्वामी नहीं बना सकते, तो तुमसे अच्छा रावण था जिसने कम से कम भगवान को अपना दुश्मन तो बना लिया। दुश्मन बनाया, उसका भी कल्याण हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि महापुरुष भगवत स्वरूप जो हैं, उनसे किसी भी प्रकार का संबंध अगर है तो वह कल्याण का हेतु बन जाता है। देवहूति ने कहा महाराज, यस्ते विदाई समय सकृतंग संगो भूयात गरीयस गुण प्रसव सतीनाम। हमें एक पुत्र की प्राप्ति हो जिसके आश्रय में मैं अपनी वृद्धावस्था को पूर्ण कर सकूं, बस और मेरी कोई इच्छा नहीं। महर्षि कर्दम ने कहा ठीक है, और महर्षि कर्दम ने अपने योग बल से एक दिव्य विमान प्रकट किया। उस विमान में 100 वैमानिक परिचारिकाएं थी। एक दो नहीं, 100। आज जिनको एयर होस्टेस कहते हैं, 100 वैमानिक परिचारिकाएं उस विमान में सेवा करने वाली थी, और उस विमान में सब प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। उन परिचारिकाओं ने महर्षि कर्दम को और देवहूति को स्नान कराया। बिंदु सरोवर में स्नान करते ही देवहूति का शरीर दिव्य हो गया। देवहूति 18 वर्ष की युवती हो गई, और महर्षि कर्दम 24 वर्ष के युवा हो गए। और फिर दोनों उस दिव्य विमान में बैठे, और विमान में बैठ करके विचरण करने लगे। वह विमान अंतरिक्ष में गति करने लगा, और 100 वर्षों तक उसी विमान में बैठकर महर्षि कर्दम और देवहूति अंतरिक्ष में विचरण करते रहे। श्री वेदव्यास जी कहते हैं कि सतम व्यतीयुस्सरदः कामलालसयोर्मनात्। 100 वर्ष व्यतीत हो गया। महर्षि कर्दम और देवहूति इस विमान में बैठे विचरण करते रहे। उसी काल में देवहूति अंतर्वतनी हुई, और देवहूति ने सुंदर 9 कन्याओं को जन्म दिया, और फिर 10वें पुत्र के रूप में स्वयं भगवान देवहूति के पुत्र बनकर के आए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि तस्याम बहुतिथे काले भगवान मधुसूदनः, तस्याम बहुतिथे काले भगवान मधुसूदनः कार्दमं वीर्यमापन्नो जज्ञेऽग्निरिवदारुणी। महर्षि कर्दम के तेज का आश्रय ग्रहण करके भगवान देवहूति के गर्भ में आए, और 10 महीना व्यतीत होने पर देवहूति ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो श्री कपिल भगवान की जय। भगवान के 24 अवतार में भगवान का 5वां अवतार कपिल अवतार है। देवहूति के पुत्र के रूप में भगवान प्रकट हुए कपिल के रूप में। उसी समय ब्रह्मा जी कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए आए। महर्षि कर्दम ने कहा, मैं तपस्या करने जा रहा हूं,
अब आप अपनी संतान के साथ रहो। देवहूति ने कहा आप तपस्या करने चले जाओगे, लेकिन इन 9 बेटियों का मैं विवाह कहां करूंगी, इनका विवाह करके तब आप जाओ। ये 9 बेटियां घर में, इनका ब्याह कौन करेगा? तो महर्षि कर्दम ने देखा ब्रह्मा जी के साथ अनेक महर्षि आए हुए थे, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, अथर्वण, ये सब महर्षि ब्रह्मा के जो पुत्र हैं, ये सब ब्रह्मा जी के साथ आए थे कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए। ब्रह्मा जी ने इशारा किया महर्षि कर्दम को, आप चिंता मत करो, अपनी एक एक बेटी का ब्याह इन्हीं के साथ कर दो, एक एक ऋषियों के साथ। तो महर्षि कर्दम ने अपनी एक एक बेटी का विवाह उन एक एक महर्षियों के साथ कर दिया। महर्षि कर्दम की उन्हीं 9 बेटियों में एक अनसूया भी हैं, जिनका विवाह अत्रि महर्षि के साथ हुआ। अनसूया मथात्रे, इन्हीं की बेटी अरुंधति हैं, जिनका विवाह वशिष्ठ महर्षि के साथ हुआ। और इन्हीं 9 कन्याओं में एक कला नाम की कन्या है, जिनका विवाह मरीचि महर्षि के साथ हुआ। श्रद्धा नाम की जो कन्या थी, उनका विवाह अंगिरा महर्षि से हुआ। और हविर्भू नाम की कन्या जो थी, उनका विवाह पुलस्त महर्षि के साथ हुआ। इस प्रकार से महर्षि कर्दम ने अपनी 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के साथ आए हुए उन महर्षियों के साथ कर दिया। और महर्षि कर्दम जाने लगे तो देवहूति ने कहा आप तो तपस्या करने चले जाओगे, मेरा कल्याण कैसे होगा? तो महर्षि कर्दम ने कहा कि ये तुम्हारा पुत्र जो है ये भगवान है, और इसी के उपदेश से तुम्हारा कल्याण होगा। समय आने पर तुम्हारे पुत्र के द्वारा तुम्हें उपदेश प्राप्त होगा और तुम्हारा कल्याण होगा। ये सब कह करके महर्षि कर्दम तपस्या करने के लिए चले गए, और देवहूति अपने पुत्र कपिल के साथ अपने आश्रम में रहने लगी। एक दिन देवहूति ने अपने पुत्र कपिल से कहा, बेटा तू तो भगवान है, तेरे पिता ने कहा था तेरे उपदेश से ही मेरा कल्याण होगा, मुझे ज्ञान की प्राप्ति होगी, मेरे अविद्या की अज्ञान की निवृत्ति होगी। तो मैं तुम्हारी शरणागति करती हूं, तुम्हें प्रणाम करती हूं, तो मुझे उपदेश करो। देवहूति ने जब महर्षि कपिल से, अपने पुत्र से ये निवेदन किया, तो कपिल भगवान ने अपनी मां देवहूति को जो उपदेश किया है भागवत में, इसका नाम कपिलोपाख्यान है, कई अध्याय में है और ज्ञान विज्ञान का भंडार है। सारी बात क्रमबद्ध मैं आपको नहीं सुना पाऊंगा, क्योंकि विषयों का विस्तार करने में समय की भी आवश्यकता होती है और धैर्य की भी आवश्यकता होती है, और धैर्य से सुनने पर ही सुनाने का भी मन होता है। मैं देखता हूं कितने लोगों का मन ही नहीं लगता है सुनने में। कुछ लोग औपचारिकताएं पूरी करने आते हैं, बस विधि कर दें, क्योंकि बोले निमंत्रण आया, नहीं जाएंगे तो ब्रजेश सिंह कहेंगे फलाने आए नहीं हमारी कथा में। तो कुछ लोग तो निमंत्रण पूरने आते, ये सब कथा उथा बहुत धैर्य से एक एक बात को समझी जाए और बार बार सुना जाए, तब ये बातें हृदय में उतरती। जब बहुकाल करिय सत्संगा, तब हुई हैं सब संशय भंगा। तभी सारे संशय दूर होते हैं, ऐसे नहीं होते। कपिल भगवान ने अपनी मां को बड़ा सुंदर उपदेश किया है। सर्वप्रथम कपिल भगवान ने अपनी मां को कहा कि योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निश्रेयसाय में, जीव के परम कल्याण के लिए आध्यात्मिक योग ही एकमात्र उपाय है। योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निश्रेयसाय में, और आध्यात्मिक योग की प्राप्ति होने पर
दुख और सुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है। दुख और सुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाना ही सांख्य योग में मुक्ति का स्वरूप माना गया। दुख भी न हो, सुख भी न हो, दोनों खत्म हो। सुखस्य च दुखस्य च, सुख और दुख दोनों की आत्यंतिक निवृत्ति। और इसका उपाय क्या है? कपिल भगवान कहते हैं इसका उपाय ये है कि पहले तो सत्संग करो, कुसंग को त्याग कर सत्संग करो। प्रसंगमजरम पाशम आत्मन कवयो विदुः। बड़े बड़े कवियों ने, विद्वानों ने कहा है कि कुसंग ही सबसे बड़ा पाश है, जिस पाश में बंधकर व्यक्ति बंधन में पड़कर अपने सद्मार्ग से भटक जाता है। ये कुसंग छूट जाए और संतों का संग हो जाए, महापुरुषों का संग मिल जाए, तो सएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। संतों का संग करने पर मोक्ष का द्वार खुल जाता है। प्रश्न हुआ संत किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर देते हैं कपिल भगवान कि जो तितिक्षु हो, तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम अजात सत्रवस्सान्ता साधव साधु भूषणाः। जो तितिक्षु हो, अजात शत्रु हो और अनन्य भाव से मेरे चरणों में, भगवान कहते हैं कपिल भगवान, मेरे चरणों में भक्ति करता हो। मत कृते त्यक्त कर्माणः, मेरे लिए जिसने सारे कर्मों का त्याग किया हो। ऐसे संत अगर जीवन में मिल जाएं तो उनका संग जीवन को बदल देता है, जीव को मुक्ति का मार्ग मिल जाता है। उन संतों की कृपा से जीवन में आता क्या है? बोले भगवान की भक्ति आ जाती है, और भक्ति आ जाने पर उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। यस्यास्ति भक्तिर् भगवत्य किंचना सर्वैहि गुणैहि तत्र समासते सुरा। जिसके जीवन में भगवान की भक्ति आ जाती है, उसको जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। कपिल भगवान ने अपनी मां को भक्ति का उपदेश किया और फिर सांख्य शास्त्र के तत्व का लक्षण बताया।